जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारे संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं रवनीत संधू आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। हाँ जी, जय गुरु जी। जी, जय गुरु जी आंटी। थैंक यू गुरु जी, आज आपने एक बार फिर मौका दिया अपना गुणगान करने का। मैंने पहले भी काफी बार अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शेयर की है थ्रू सत्संग, बट सत्संग जब बार बार रिपीट होते हैं, आपको वही मैसेजेस का एक रीजन है दैट गुरु जी वॉन्ट्स यू टू लिसन। मेरे साथ खुद इतनी बार ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं दैट if I'm going through a certain or a particular problem in life, उस दौरान तो मेरे को वही सत्संग बार बार गुरुजी सुनाते हैं। कुछ महीनों पहले कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ पे जो आपके लव्ड वंस हैं, when they break your trust or they break your heart, जो आप नहीं आपको लगता है आप सहन कर पाते हो, तो कुछ ऐसे मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए। एंड ऐसे जरूर लगता है कि हमारे साथ गुरुजी हैं, गुरुजी संभाल लेंगे, बट वी हैव टू एक्सेप्ट वी आर mere ह्यूमन बीइंग्स। हमारी भी एक लिमिट है कि हम कितना प्रेशर, कितना स्ट्रेस ले पाए अपने ऊपर। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं। सो कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ दैट माय कुछ स्किन रिलेटेड मेरे को प्रॉब्लम्स शुरू हुई। आज तक uh, कभी मेरे को स्किन रिलेटेड इश्यूज कभी आई कैन नेवर इवन थॉट अबाउट इट कि ऐसे मेरे साथ भी कुछ होगा। बट स्ट्रेस इज रियल। आजकल के लाइफ में जैसे जो भी चल रहा है, देयर इज सो मच नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप्स में, प्रोफेशंस में। सो आपकी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट आएगा। सो मेरी स्किन पे काफी असर हुआ। एलर्जीज, पहले लगा एलर्जी है, कुछ और है, इचिंग है। फिर किसी ने कहा कि आप ऑटो इम्यून के कुछ टेस्ट करा के देखो। एंड हमारे लिए तो लाइक आई गो टू गुरुजी। लंगर प्रसाद इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मेडिसिन। लंगर कर करके, सत्संग अटेंड कर करके, मेडिसिन मेरी एलोपैथी नहीं, बट आई एम अ फर्म बिलीवर इन होम्योपैथी, एंड होम्योपैथी इज ऑल्सो ब्लेस्ड बाय गुरुजी। सो होम्योपैथी भी साथ चला, सत्संग भी मेरे साथ चले। बट उन दौरान, आज से पहले मैंने कभी स्किन रिलेटेड सत्संग नहीं सुने थे। बट जब ये फेज चल रहा था, मेरे को हर सत्संग में, अगर 2 सत्संग कोई सुना रहा है, 3 सुना रहा है, मेरे को कोई ना कोई सत्संग स्किन रिलेटेड जरूर सुनता था। सो सत्संग की कितनी इम्पोर्टेंस, कितनी वैल्यू है, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ दैट यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव जब कोई अपना सत्संग नरेट कर रहा है। सत्संग यू कैन नॉट पेन इट डाउन, यू कैन नॉट राइट। उस टाइम पे आपने संगत के आगे क्या सत्संग करना है, वो गुरु जी ही कराते हैं। बहुत बार व्हेन आई एम नरेटिंग अ सत्संग, एक किसी भी बड़े सत्संग में, मेरे को खुद नहीं पता होता कि मैं क्या बोल के आई हूँ, कि मैंने ऐसे बोला, ऐसे किया। सो वो जो फेज था, जो मेरे स्किन रिलेटेड इश्यूज थे, संगत जी, इट टुक अराउंड 6 to 8 months टू हील। ऐसे ही जब आई वॉज प्रेग्नेंट फॉर द सेकेंड टाइम, एंड दैट वॉज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट time of my life. There were complications in my pregnancy. There were complications in my relationships. जो गुरुजी टेस्ट लेंदे है, वो कहते हैं ना, हर आपका जो टेस्ट है
वो आपके पिछले टेस्ट से ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट दैट हैपेंस ओनली व्हेन ही प्रिपेयर्स यू फर्स्ट। ही प्रिपेयर्स यू। ये मैंने हर बार एक्सपीरियंस किया है, और ये छोटे छोटे जितने भी एक्सपीरियंसेस या हर्डल्स या जो भी ये मुश्किलें आ रही हैं, उसमें हर बार आई लर्न दिस लेसन that he prepares you. He fills you up with that strength that you need to overcome that hurdle, that difficult period of your life. He prepares you with positivity. He prepares you with so much of strength. He prepares you with faith, with surrender. So वो आपको पहले कहते हैं ना, पांडा खाली कर दिए है, फिर उन्हें भर दिए है, and he fills you up with all these good things जो आपको चाहिए. So issues will come and go, but he will prepare you for whatever is coming next. उनको पता है कि मैंने इसको इस तरह इस हिसाब से ब्लेस किया है, ये जो अभी कोई मुश्किलात जो भी प्रॉब्लम आने वाली है, you will sail through it. And with my belief and my faith intact in Guruji, I sailed through this skin problem. It was very irritating, emotionally challenging, to do my daily things at times. कई बार लगता था कि एलोपैथी लो, इसको सप्रेस कर दो एक झटके में, बट आई न्यू इट कि वो भी सही नहीं है. होम्योपैथी टेक्स टाइम, बट आपने अपना फेथ इंटैक्ट रखना है. Okay, so I was telling that when I was pregnant during second time and it was a complicated pregnancy, तो तब जितने मैंने सत्संग अटेंड किए बिफोर द डिलीवरी, उस दौरान भी हर संगत में एक सत्संग जरूर प्रेगनेंसी रिलेटेड होता था कि इट वाज अ हेल्दी प्रेगनेंसी. जैसे मेरे को डॉक्टर्स ने बोला था कि अब मैं शायद प्री मेच्योर बेबी डिलीवर कर सकती हूँ, एंड मेरे को नींद आनी बंद हो गई थी. I was just 5 months into my pregnancy that sleeping was a very big problem. I could not sleep. मेरी body सारी numb हो जाती थी मैं जैसे ही लेटती थी. So during the final couple of weeks, I was on sleeping pills. And उससे पहले मेरी जो बेटी है वो 2.5 साल की थी, तो कोई रेस्ट नहीं मिलता था मेरे को, दिन में भी और रात में भी, क्योंकि नींद नहीं आती थी. So it was too much for me. And Guruji held my hand. He's my mother. He's my father. तब वो ऐसा वक्त था ना, I think we all have, I'm sure, experienced it, that no one is with you. But you have Guruji. Only he is with you. He is holding your hand. तो वो बस आगे आगे मैं बढ़ती रही उनके साथ. एंड आई डिलीवर्ड अ बेबी बॉय, अ वेरी हेल्दी बेबी बॉय, एंड प्रीमेच्योर भी नहीं था. इट वाज राइट इन द बिगिनिंग ऑफ माय 9th month. उसका भी मैंने सत्संग पहले भी किया है, बट आई अगेन शॉर्ट में मैं दोबारा रिपीट करूंगी. दैट ऑन 26th of October morning, गुरुजी कम्स इन माय ड्रीम, एंड गुरुजी बैठे हैं, मैं उनको आके मत्था टेकती हूँ, एंड ही सेज तेनों मुंडा दे रहे हैं. एंड पीछे शब्द की जो शब्द प्ले हो रहा था, दैट वाज थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे. सो एंड देयर इज अ पेन एंड पेपर एंड गुरुजी राइट्स 01. अब 01, इट वाज 26th of October, एंड तो मैंने उसको ऐसे ही प्रिज्यूम किया कि फर्स्ट को द बेबी विल बी बॉर्न. फर्स्ट को भी कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज फाइन. अगर फर्स्ट को होता वो प्री मेच्योर होना था. सो 7th, देन हमें लगा कि जैसे गुरुजी का 7 डेट ऑफ बर्थ है तो 7 लिखा होगा, मेरे को 1 की मे बी कंफ्यूजन है. संगत जी, 7th November also went by. Everything was okay, like my baby was still not delivered. 7th को डॉक्टर ने बोला था कि it would be an elective C-section, but there was a moon eclipse that time. So my in-laws are firm believers in चीजों में, तो उन्होंने strictly मना किया. 7th, 8th, 9th 3 दिन उसका इम्पैक्ट रहना था.
तो 10th को कहते कराओ, 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 7th के बाद देन 10th की हमें डेट मिली। 10th को इट वाज सी सेक्शन, माय बेबी वाज डिलीवर्ड, एवरीथिंग वाज फाइन। तो मेरे को ये चीज आई थिंक एक हफ्ते बाद जाके रियलाइज होती है कि जो गुरुजी ने वो 01 लिखा था, वो तो अपनी साइड पे तो उन्होंने 10 लिखा था, बट व्हेन आई रेड इट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड इट वाज 01। सो गुरुजी गेव मी द डेट ऑफ माय बेबी बॉय। एंड उसके आने के बाद थिंग्स slowly and steadily I saw the things changing, getting more positive। हर एक सोल जो आपके पास आती है उसका खुद का कर्मा होता है, उसका उसके साथ खुद का आपका कोई ना कोई हिसाब किताब होता है। सो व्हेन माय सन वाज बोर्न काफी चीजों में इम्प्रूवमेंट, पॉजिटिविटी, आपके रिलेशनशिप्स, आपका काम, सब कुछ धीरे धीरे बेटर होने लग गया। एंड ऑब्वियसली इफ एवरीथिंग इज बेटर यू बिकम मोर हैप्पी, मोर पीसफुल। आप एक्सेप्ट कर लेते हो थिंग्स, चलो जैसे बेटर होती गई। देन अभी recently this year on 21st of July I met with an accident। एंड मैं जब भी घर से सुबह निकलती हूँ ऑफिस के लिए आई प्ले शब्द सबसे पहले कार में बैठते ही। तो उस दिन जो पहला शब्द प्ले हुआ दैट वाज तू मेरा राखा सबनी थाई। एंड नॉर्मली द शब्द्स आर प्लेइंग एंड आई एम ड्राइविंग। That particular day, I was singing the Shabad very loudly. It was a very good weather, halki halki barish ho rahi thi, and it was, I was just enjoying the nature's gift. It was a beautiful morning, and I was singing along the Shabad loudly when I was hit with a car. I think a car on a very high speed, and मेरा जो कार का फ्रंट था वो पूरी तरह डैमेज हो गया था। माय ड्राइविंग साइड का जो डोर है इट वाज स्विंगिंग, वो भी सॉर्ट ऑफ टूट गया था क्योंकि वो लॉक नहीं हो रहा था। एंड जब उस कार से जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ दे वर टू बॉयज। एंड प्रॉपर पता लग रहा था दैट दे आर लिटिल ऑन द नोटोरियस साइड। So I called up my husband, and my father-in-law they came। जब तक वो नहीं आए, वो जो लड़का था जो ड्राइव कर रहा था वो मेरे साथ खड़ा था। He was thinking कि मैं भाग जाऊंगी या मैं गाड़ी चला के कहीं चली जाऊंगी। So he was making sure that I'm there। एंड उसके साथ जब कॉन्वर्जेशन हुई तो मैंने उसको बड़े प्यार से बोला, मैं कहा कोई गल नहीं वीर जी, जान बच गई है, दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट, गड्डी तो ठीक हो जाएगी, बट यू आर ओके, आई एम ओके, दिस इज, इससे ऊपर कुछ नहीं है, गड्डी कोई गल नहीं, नुकसान हो गया, दैट इज ऑल राइट। सो देन उसकी ही instantly I could see that he became calm। उससे पहले वो थोड़ा सा एजिटेटेड था एंड आई वॉज लिटिल स्कैर्ड टू बी ऑनेस्ट। दो लड़के थे एंड आई वॉज स्कैर्ड। तो व्हेन माय हस्बैंड केम थोड़ा सा अगेन आर्ग्यूमेंट्स जैसे होते हैं एंड आर्ग्यूमेंट्स इस लेवल के हुए दैट उन्होंने थोड़ा सा असॉल्ट भी किया मेरे हस्बैंड को। एंड देन ही कॉल्ड अप हिज फ्रेंड्स, अगेन दे वर आल्सो आई थिंक नोटोरियस बैकग्राउंड के ही लग रहे थे। एंड पुलिस को हमने बुलाया, जब तक पुलिस आती दे जस्ट वेंट। एंड जाने से पहले दे काइंड ऑफ चैलेंज जैसे देके जाते हैं कि आई वी विल सी यू, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो दिस हैपेंड, सो दिस इंसिडेंट थोड़ा सा आई वॉज ऑल्सो शेकन अप, माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो लिटिल डिस्टर्ब्ड कि ये एकदम से क्या हो गया। सो उस दिन रोड्स बिल्कुल खाली थी, एक्सेप्ट थोड़ी बहुत बारिश थी। तो उस मोमेंट पे मेरा उसके साथ एक्सीडेंट का क्या पर्पस हो? अगेन कर्मा इज प्लेइंग अ रोल हियर। कुछ ना कुछ उसके साथ मेरा हिसाब किताब होना था एंड गुरुजी मेड दिस हैपन। आई वाज सिंगिंग दैट शब्द सो लाउडली, तू मेरा राखा सबनी थाई, कि ही saved me, he protected me। That hit was not a normal hit।
My car went on the divider, came back on the highway. पीछे से अगर कोई ट्रक आता, बस आती, anything could have happened. उस मोमेंट में आप immediately आप रियलाइज करते हो that he just saved your life. थोड़ा बहुत पुलिस इन्वॉल्वमेंट हुई, but then गुरुजी ने उस फेज से भी निकाल दिया. गुरुजी हमें दिखता है कई बार कि गुरुजी ने किया, but I think most of the time we don't know what he does for us. Every day, हर मोमेंट में कुछ ना कुछ, आप अगर थॉट्स भी अच्छे लेते हो तो वो भी गुरुजी की वजह से लेते हो, बिकॉज उन्होंने आपको ऐसा इंसान बनाया है. जितना जितना मर्जी टाइम आपको लगता है कि आपको इतने साल हो गए हैं सत्संग जाते हुए, गुरुजी के पास जाते हुए, you are becoming better and better. But again, as I said earlier, जो hardships हैं, they become more and more difficult. I think hardships and detachments, जैसे मैंने कहा, अगर आपके कोई loved ones आपको एकदम से abandon कर दें, तो वो जो detachment का lesson गुरुजी आपको सिखाते हैं, that is also your spiritual awakening. Lot of factors contribute to your spiritual awakening up. Detachment is one of the I think one of the very difficult that I've recently learned कि आपको किसी और की जरूरत ही नहीं है. You just are playing a role, you're playing a character. जैसे हम एक नाटक में देखने जाते हैं, you're playing your role as assigned by Guruji. You have been put into this family, you have been put into this role as designed by Guruji. He is the director. He is guiding you, he is telling you. वो जैसा करें कहते हैं, जैसा आपके साथ हो रहा है आप वैसे वैसे चलते जाओ, and everything is so smooth. Everything just flows by like a river flowing peacefully, quietly. अगर आप कहीं पे भी आप एक स्टॉपेज या एक बैरियर लगा के खड़े होते हो कि नहीं, ये मैंने अपने तरीके से करना है, ये इसको मैं देखूंगी, वहीं आपका जो स्ट्रेस लेवल है या इश्यूज हैं, दे मल्टीप्लाई and your body takes a toll on it. Your family members, your loved ones, they take a toll on it. So just be free. And कहते ना, गुरुजी मैं तेरी पतंग जिथे घुमाओगे, जिस डायरेक्शन में गुरुजी हमें उड़ाएंगे उसी डायरेक्शन में वी वुड फ्लाई. जो जो तेरा हुक्म तिवें त्यो हो बना. I think this is one shabad. It's very difficult to imbibe in your life, but जितनी बार मैं सुनती हूँ, it immediately relaxes me कि उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता. He is holding your hand. We might leave his hand at times. हम भटक जाते हैं, but he will never leave our hand. उसी तरह और एक एक्सपीरियंसेस जो मेरे को कुछ महीनों पहले एक मॉर्निंग ड्रीम में आया. जैसे एक रॉकेट लॉन्च होता है, नीचे से यू नो स्पेस की तरफ जाता है, उसी तरह मैं जस्ट लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट आई एम गोइंग अप, एंड मेरे पीछे माय सिस्टर इन लॉ, शी इज देयर. एंड जैसे एक फ्लैश ऑफ लाइट, एक टनल ऑफ लाइट या एक फ्लैश ऑफ लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है, बट वी आर काम, यू नो, हमारे कोई बाल नहीं उड़ रहे या यू नो, बट एक रॉकेट स्पीड की तरह हम ऊपर जा रहे हैं. And then I see something white niche, something blue, and I'm just thinking that what is this? And you know, I'm telepathically or I'm talking with my sister-in-law जो मेरे पीछे आ रही है. We are not our bodies, just to be clear, we are just light. And I am just thinking कि ये क्या है? And then she is replying me without talking, but I know that she said कि ये तो oceans हैं. These are mountains जिसके ऊपर स्नो है. ये ओशंस हैं, ये स्नो है. एंड देन जब मैं अपने राइट और लेफ्ट देखती हूँ, मेरे को दूर दूर से वही लाइट्स दिख रही हैं नीचे से ऊपर जाती हुई. एंड
एंड आई एम स्कैर्ड कि व्हाट इज दिस हैपनिंग। ये तो समझ आ रहा था कि कहीं कुछ ट्रैवलिंग कुछ हो रहा है, बिकॉज बुक्स बहुत पढ़ी है तो थोड़ा बहुत, या मूवीज कह लो कि ऐसे एस्ट्रल विजिट होता है, वो भी सत्संग में भी कई बार सुना है। बट दिस एक्सपीरियंस इट वाज अ लिटिल, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं था। तो आई एम थिंकिंग अबाउट गुरुजी, एंड मेरे को गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है इन माई ड्रीम व्हेन आई एम इन दैट ट्रैवलिंग जो टाइम है। एंड आई स्टार्ट डूइंग मंत्र जाप अंदर, कि पता नहीं क्या हो रहा है। एंड देन एक टर्न टर्न तो नहीं, पर जैसे आई गो लेफ्ट एंड देन माई सिस्टर इन लॉ शी टर्न्स राइट, एंड उसके बाद आई ओपन अप माई आईज एंड आई एम समवेयर इन डेजर्ट काइंड ऑफ प्लेस, जहाँ पे शॉप्स दिख रही हैं, उनके ऊपर अरबिक या उर्दू में कुछ लिखा है। एंड नंबर मैं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि उर्दू में 1960 दैट इज समथिंग व्हाट आई clearly remember. It was the year 1960 in some desert kind of a place, जहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी छोटी छोटी शॉप्स है। एंड व्हेन आई रीच देयर there's a lot of dust, क्योंकि रोड्स नहीं है, इट्स जस्ट dusty roads. And I just say to Guruji that Guruji ये मैं किथे आ गई हूँ, किथे लेके आई हूँ, बिकॉज ये पता है कि गुरुजी वहां लेके गए हैं, बट आई डोंट नो वेयर, व्हाट इज दिस प्लेस। एंड मेरे को पहुंचते ना भूख बहुत लगती है, एंड आई जैसे गुरुजी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। एंड आई लुक हियर लुक देयर, एंड मेरे को एक लाउड स्पीकर से एक आवाज सुनती है, जैसे कोई मॉस्क है कहीं पे। एंड आई जस्ट फॉलो दैट लाउड स्पीकर की जिस डायरेक्शन से आवाज आ रही है। पर जब मैं पास जाती हूँ, इट इज नॉट अ मॉस्क, इट इज अ वेरी स्मॉल एंड अ वेरी ओल्ड गुरुद्वारा। मेरे को निशान साहब दिखता है, ये भी मेरे को बड़ी क्लियरली याद है। आई सी अ निशान साहब, आई फॉलो दैट लाउड स्पीकर एंड आई एम सो हैप्पी दैट ओ इट इज अ गुरुद्वारा। एंड इट सरप्राइजेस मी कि गुरुद्वारा ऐसी जगह में, एंड सपने में, इन द ड्रीम आई इवन रिमेम्बर थिंकिंग कि गुरु नानक देव जी शायद कभी यू नो अरब कंट्रीज में कहीं गए थे, कहीं ये कुछ उनका एक कहानी कोई छोटे होते कभी सुनी थी कि ये गुरु नानक देव जी ने जो वॉकिंग पर्शिया या अरब या बगदाद या कहीं ना कहीं गए, शायद ये कहीं वहीं पे हूँ। एंड देन आई गो टू द गुरुद्वारा साहब, आई हैव माई लंगर, और फिर मेरे को मेरा घर दिखता है। एंड इट्स अ वेरी ओल्ड हाउस, ओल्ड हट, मिट्टी का, अंदर कुछ नहीं है, छोटा सा घर है। आई सी अ कड़ा ऑफ वाटर, and I go inside and then I see Guruji coming. And Guruji is, he's looking very youthful. He's very young. He has black hair on his head and he's coming. एंड जैसे गुरुजी आ रहे हैं, आते हैं मेरे डोर स्टेप पे, एंड दरवाजा भी नहीं है, इट इज जस्ट अ मिट्टी का जैसे पुराना घर, एंड ही स्टैंडिंग देयर। एंड द मोमेंट आई सी हिम, मैं मत्था नहीं टेकती, आई जस्ट स्टार्ट टॉकिंग। मेरे अंदर जो भी इमोशंस उस टाइम पे मैं जो गो थ्रू कर रही थी, मैंने सब गुरु जी को, आई जस्ट वेंटेड आउट। एंड आई रिमेम्बर सो क्लियरली दैट आई केप्ट ऑन टॉकिंग एंड he's लुकिंग एट मी। एंड सडनली बात करते करते मेरे को रियलाइज होता है तो गुरु जी है, गुरु जी मेरे घर आए नहीं, गुरु जी मेरे घर आए नहीं। मैं गुरु जी नु मत्था ही नहीं टेकिया, मैं गुरु जी नु कुछ, मैं I didn't offer Guruji anything. And the moment I realized this, कि गुरुजी आए ने मैं कुछ गुरुजी नो ऑफर नहीं कीता, I wake up. My dream ends here. And healing, this is what happens. Healing, he does healing. मेरे को क्या मैंने बातें की उनसे मेरे को नहीं पता, बट मैंने बातें बहुत की हैं। I vented out. I don't know whatever was going on during that time. And I felt much better. I felt that मैं अब ठीक हूँ। So this is how he shows you his presence. He shows that जो कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में वो वही करा रहे हैं, और आप उन्हीं के पास जाके
उन्हीं के साथ अपना दिल हल्का करो एंड यू हील योरसेल्फ। तो ऐसे ही और भी छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हुए। सत्संग की वैल्यू आपको, जैसे मेरे भी हर बार मैं एक्सपीरियंस करती हूँ कि सत्संग अगर रिपीट में भी आप सुन रहे हो, देयर इज अ रीजन। तो अभी 1 महीने से 1.5 महीने से हम किसी सत्संग पे जा नहीं पाए। तो दिस इज ऑल्सो आई थिंक सत्संग और एन एक्सपीरियंस। नॉर्मली कभी हर हफ्ते हम कहीं ना कहीं प्राइवेट सत्संग है या बड़ा सत्संग है, वी यूज टू गो। कई बार हफ्ते में 2-3 बार भी हो जाता है, महीने में 3-4 बार 5 बार हो जाता है। बट 1-1.5 महीना हो गया था हम कहीं जा ही नहीं पा रहे। एंड वी वर जस्ट थिंकिंग दैट गुरु जी हमसे नाराज हैं। जैसे अगेन वी थिंक ऑपोजिट, वी थिंक नेगेटिव। वाई विल गुरु जी get angry? The question. He will never get angry. There's a reason he's not calling you, but it is not a bad reason. Somewhere I think इसमें भी हमारा ही भला है. I told my husband the other day that if he's not calling you, it means that he knows that whatever is happening, we are handling it. We are able to deal with it. He has already blessed us. He's blessing us and he's there. उनको हर बार प्रूफ देने की जरूरत अब नहीं है कि मैं आपको सत्संग बुला रहा हूँ तभी मैं आपको ब्लेस करूंगा। आई थिंक दैट इज जस्ट नॉट राइट। गुरु जी हमसे नाराज हो रहे हैं, नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स राइट। ही इज एवरीथिंग एंड उन्होंने हमें अपनी संगत का एक छोटा सा हिस्सा बनाई, इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है। उनके हुक्म के बिना यू जस्ट कैन नॉट गो टू अ सत्संग। आई थिंक एवरीथिंग योर डेली आपकी जो लाइफ में चल रहा है वो गुरुजी ही चला रहे हैं। ही इज द मास्टर ऑफ मास्टर्स। तो दैट इज ऑल दैट आई कुड शेयर टुडे। एंड बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस गुरुजी के साथ हुए हैं। एंड गुरुजी के साथ ये नहीं पता कि कब जुड़े हैं, कितने सालों से, कितने जन्मों से, बट all I pray is that He keeps us attached to His lotus feet. That is more than everything I ever want. And we all want it. Because time कहते बहुत माड़ा आ रहा है। अगेन एंड अगेन ये सत्संग हो रहे हैं कि अगे अगे टाइम बहुत माड़ा आ रहा है। ते सत्संग जाना, सत्संग करना, गुरु जी का ध्यान करना, आई थिंक दिस इज व्हाट will protect us. This is the only thing which can protect us. And please have faith and please surrender. He is Akal Purakh. He is Mahashiv. Jai Guruji.